हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी ये मॉर्निंग का टाइम है और ये अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे ब्रेकफास्ट। और मैं आप लोगों से कुछ आज इंपॉर्टेंट बातें करनी है जिस पे हम लोग आज बात करेंगे और उस पर कुछ चर्चा करेंगे। बहुत गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बारिश भी हो रहा है, उमस वाली गर्मी है। तो मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ जो कि मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और कुछ चीज़ों पे बात करेंगे, कुछ टॉपिक्स पे बात करेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो क्योंकि बहुत लोगों का ये है कि यूपी-टीजीटी जो भी 22 में फॉर्म फिल हुआ था उसका एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। तो इस पे आप लोग आज हम लोग अपनी जो भी बातें होंगी उसकी चर्चा करेंगे। तो अभी मैं सबको ब्रेकफास्ट दूंगी बना के। और मैं आप लोगों से एक चीज़ बता दूं कि उसका एग्ज़ाम का तो कहीं दूर दूर तक अभी कुछ संभव नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम होना होता तो वो चीज़ें अब तक हो गई होती। कुछ बीच में उसका न्यूज़ आता एग्ज़ाम के बारे में, लेकिन अभी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, कोई न्यूज़ नहीं है। मतलब बिल्कुल समझ में ये नहीं आ रहा है कि क्या होगा। लेकिन फिर भी ये भी सोचना होगा कि हम पढ़ाई करें कि नहीं करें। तो बिल्कुल अपने आप को बीच में तोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। उस चीज़ों को आप लोग, मैंने शुरू से स्टार्ट किया है कि मैं अब स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँगी। जो कुछ भी अपना पूरा दम लगा देना है इस बार की जो भी एग्ज़ाम, जब भी एग्ज़ाम होगा तो अपना पूरा दम उसमें हमको लगा देना है। और क्योंकि अगर हम जिस चीज़ को छोड़ देते हैं तो वो चीज़ें हमारे रूटीन में से बदल जाती हैं। तो उस चीज़ों को छोड़ना नहीं है, उसे अच्छे से करना है और अपना 100% देना है। और मैं यहाँ पे बैठ चुकी हूँ, अपना मैं टैबलेट खोलूँगी, क्योंकि जो चीज़ें रिवीजन करना है उसे रिवीजन में अपने लाना और शुरुआत से फिर स्टार्ट करना एक बहुत बड़ा टास्क है। लेकिन फिर भी उस टास्क को हमें पूरा करना है। और आप जो भी नोट्स बनाए हैं उसे आप जिस भी वीडियो से देखते हैं उसे आप एक बार वीडियो देखते जाइए और फिर अपना नोट्स बनाते जाइए, ऐसे बनेगा। और यहाँ पे मैं शिक्षण पढ़ रही थी। शिक्षण में मेरा थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है, उसे मैं पहले कंप्लीट करूँगी और उसके बाद फिर से मैं स्टार्टिंग करूँगी। और मैं आज से हम लोग अपना चैलेंज लेके पढ़ाई करेंगे। आप लोग भी अगर इस चैलेंज से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िएगा ज़रूर, चाहे जिसका जो भी सब्जेक्ट हो। लेकिन अगर इस चैलेंज से जुड़ के आपको कुछ फ़ायदा होता है तो बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग अब चैलेंज लेंगे यहाँ से। हमारा रोज़ का टारगेट होगा 6 से 7 घंटे की स्टडी, जो मैं आप लोगों से बता रही हूँ। हम 6 से 7 घंटे की स्टडी अपनी करेंगे। और हमारा जो भी आपका जो भी सब्जेक्ट हो, अब हम लोग स्टार्ट से शुरू से स्टार्टिंग करेंगे। जो भी छोटे छोटे नोट्स बनाना, छोटे छोटे टॉपिक्स लिखना, छोटे छोटे मतलब जो भी चीज़ें होंगी छोटी छोटी अपने उसको समराइज़ करना। कहाँ पे कोई बड़ा चीज़ है उसे हम कैसे समराइज़ कर पाएँ, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, और प्रीवियस के क्वेश्चन लगाते हुए हम लोग अपनी स्टडी को करेंगे। तो सबसे पहले सबसे छोटा चैलेंज हमारा होगा 21 डेज़ का। तो 21 डेज़ का हम लोग चैलेंज लेंगे और उस चैलेंज के साथ हम अपनी स्टडी करेंगे। तो अगर आप लोग भी इससे सहमत होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं आप लोगों को चैलेंज दूँगी कि आप अपने टॉपिक्स को कैसे डिवाइड करिए, कैसे पढ़ाई करिए। क्योंकि अभी देखिए, अभी कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इस तरीके से मेरा सब्जेक्ट तो आप लोगों को पता है कि संस्कृत है और मैं उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्टडी करूँगी। तो आप लोगों से भी मैं उम्मीद करूँगी कि आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी आपका टॉपिक, तो सबसे पहले हम ये स्टार्ट करेंगे कि जो टॉपिक हमारा तैयार नहीं होगा बिल्कुल, तो उसे हम तैयार करेंगे। जो भी जहाँ से क्वेश्चन मतलब आने की संभावना है तो वहाँ से हम तैयार करेंगे। तो ऐसे हम अपनी स्टडी को करेंगे। तो मैंने आप लोगों से जो बातें बोली उस पे आप लोग गौर ज़रूर करिएगा और आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से ही अपनी स्टडी करिएगा। तो उस तरीके से हम अपनी स्टडी को बहुत अच्छे ढंग से बहुत ही ऊपर तक ले जा सकते हैं। अभी जुलाई में एग्ज़ाम होने की बिल्कुल संभावना नहीं है, मतलब मेरी तरफ से तो 99.9% संभावना नहीं है। अब 1 पॉइंट का तो कोई नहीं कह सकता है क्या हो क्या नहीं हो। लेकिन अभी तक एग्ज़ाम अगर होना होता तो उसके बारे में हमें कुछ जानकारी मिल गई होती, लेकिन उसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है। तो क्योंकि कमेंट भी हमारे यहाँ आते हैं कि हम अपनी पढ़ाई करें कि नहीं करें। और मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि DTSSB का PGT का भी वैकेंसी आ चुका है, जिसमें एज लिमिट 30 है। तो आप उसके अनुसार अपनी जो भी जिसका भी एज 30 से नीचे होगा, 30 बिलो होगा, तो आप उससे को उस फॉर्म को फिल ज़रूर करिएगा। बहुत अच्छी वैकेंसीज़ है। जितनी भी सीटें हैं इसमें कोई मतलब नहीं है कि कितनी सीटें, हमें तो अपनी एक सीट ही चाहिए। तो उस सीट के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करिए। और जिसको भी DSSB का फॉर्म फिल करना होगा वो ज़रूर कर देगा। और उसका सिलेबस देख लीजिएगा लोग। उसके सिलेबस तो कुछ मतलब दिया नहीं है, PGT का तो नहीं दिया है, TGT का तो दिया जब पिछली बार वैकेंसीज आई तो उसका दिया कि कैसे क्या क्या सब्जेक्ट रहे, क्या क्या बुक्स रहेंगी, क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे, सारी चीज़ें उसमें दी हुई हैं। लेकिन इस बार के जो भी एग्ज़ाम आया है अभी तक इसमें कुछ सिलेबस नहीं दिया। हो सकता है कि 2-4-10 दिन के बाद दे दे, लेकिन आप लोग देखते रहिएगा। अभी तक तो इसका कोई सिलेबस नहीं है, तो इसलिए मैं आप लोगों से बता रही हूँ। और इसमें हिंदी, इंग्लिश और मैथ और करेंट अफेयर यानी GK GS ये चीज़ें पढ़नी पड़ती है। तो आप लोग इसकी भी तैयारी करते रहिएगा।
और मुझे यही सारी बातें करनी थी आप लोगों से। मैंने आज मतलब मेरा ब्लॉग बहुत दिन से नहीं आ रहा था, लेकिन मैं आज बोली हूँ कि नहीं, मैं भी अपनी स्टडी स्टार्ट करूँगी। उधर मैं शादी की मैं थोड़ा प्रोग्राम में बिजी हो गई, तो उधर मेरा समय निकल गया, और एग्ज़ाम में इधर मतलब एडमिट करना आना, कभी एग्ज़ाम होगा कभी नहीं होगा, थोड़ा सा मन दुविधा में भी चल रहा था और मन भी नहीं लग रहा था। क्योंकि जब आपकी तैयारी अच्छी होती है और फिर एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं तो मन कहीं ना कहीं आपका डिमोटिवेट हो जाता है। लेकिन फिर हमें उस चीज़ को संभालना पड़ता है, हमें खुद के लिए तैयारी करनी पड़ती है। तो अपनी स्टडी को हम करेंगे, नए आयाम तक ले जाएंगे। हमारा जो भी काम है, हम जो भी स्टार्ट किए हैं उसे हम ज़रूर करेंगे। तो मैं आप लोगों से यही चीज़ें बोलूँगी कि आप लोग भी अपनी स्टडी में लग जाइए और अपनी स्टडी को करिए, बिल्कुल इसे छोड़िएगा मत। ये चीज़ें एक अपने ध्यान में रख लीजिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हमारा यही एक नारा होना चाहिए कि नहीं, हम इस चीज़ को करेंगे और हमारा जो भी हमने जो संकल्प लिया है उस संकल्प को हम पूरा करेंगे। क्योंकि संघर्ष ही हमारा जीवन है। क्योंकि संघर्ष जब तक आपके जीवन में नहीं रहेगा, आप उस लड़ाई को नहीं लड़ सकते हैं। संघर्ष के साथ ही हमारी जो भी सफलता मिलेगी बहुत अच्छी लगेगी हमें। क्योंकि जब आप सफलता का स्वाद चखेंगे तो उसे आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। और यहाँ पे मैं स्टार्ट कर दी हूँ अपना वाचन में शुरू की हूँ, जो कि वाचन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वाचन से ही कितने सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं, तो वाचन करने से हमें फ़ायदा भी होता है। तो इसलिए कि जब तक आप मूल नहीं पढ़ेंगे, किसी चीज़ का मूल पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। मूल आप पढ़िए, और मूल आप पढ़ेंगे तो आपका मूल जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, और वहाँ से आप कहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसे कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी जानकारी ये शेयर कर देती हूँ। और अभी शायद जुलाई से, यानी 10 की 15 जुलाई से, मुझे ज़्यादा अच्छे से पता नहीं है, उसका 0.4 का भी फॉर्म फिल होगा, शायद ऐसा कुछ नोटिफिकेशन आया है। मैंने इसे मैंने अभी देखा नहीं है, मैं देखूंगी तो इस पर आप लोगों के साथ वीडियो शेयर ज़रूर करूंगी। तो शायद उसकी वैकेंसी आने वाली है, तो जो लोग भी बिहार की तैयारी करना चाहते होंगे वो लोग अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दें। क्योंकि वो तैयारी आप करिए और अच्छे से करिए, और जहाँ भी आपका जो भी आपका टारगेट है उसे आप अचीव करने की पूरी कोशिश करिए। क्योंकि जब तक आप अपनी कोशिश नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उस चीज़ को आपको करना बहुत ज़रूरी है। तो बस मैंने सोचा कि चलिए मैं आप लोगों को कुछ बता दूँ। चाचा हैं क्या? और फिर थोड़ा सा अपना स्टडी करने के बाद, वाचन करने के बाद मैं आ गई चली मैं छत पे। क्योंकि छत पे बहुत जाने का मुझे थोड़ा सा, मैं ज़्यादा छत पे नहीं जाती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि नहीं, मैं छत पे चलूँगी। और अच्छा लग रहा था छत पे, मौसम बहुत प्यारा हुआ था। आप देख सकते हैं कि मौसम कितना अच्छा हुआ है। तो थोड़ा सा हमने मौसम का आनंद लिया, और उसके बाद फिर आगे आप लोग वीडियो देखिए और इन्जॉय करिए। यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। अभी रात शाम, मतलब शाम का समय है, यानी 6-7 बज रहे होंगे, 6-7 बजे करीब का टाइम है। क्योंकि अभी तो रात भी तो बहुत देर में हो रही है, 7 बजे 7:30 बजे तो रात ही होता है। और यहाँ पे हम चढ़ गए थे बिल्कुल ऊपर वाले अपने छत पे। और क्योंकि हमें टंकी चेक करना था कि मतलब टंकी हमारी साफ़ है कि नहीं है, सब कुछ घर का दिखना पड़ता है। तो मैं वहाँ पे गई, और फिर देखिए मेरे छत से बिल्कुल एकदम, अभी मैं आप लोगों को किसी दिन दिखाऊंगी, गंगा रिवर बहुत अच्छे से दिखाई देती है हमारे छत से। तो वो चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और इधर है महिला कॉलेज, और फिर उसके बाद ये है सफ़ेज स्कूल। शायद जो लोग यहाँ से होंगे उन्हें पता होगा। तो ये सफ़ेज स्कूल है। और आप लोग आगे वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो देखिए। और वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो दिल से लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और जो कुछ भी जानकारी होगा मैं आप लोगों को देने की पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को वो जानकारी दूँ जिससे आप लोगों को भी फ़ायदा हो पाए और मुझे भी कुछ फ़ायदा हो पाए। तो क्योंकि जो भी चीज़ें अच्छी होंगी, सही होंगी, वही मैं देने की पूरी कोशिश करूँगी। और मैं यहाँ पे आ गई हूँ डिनर बनाने के लिए, और अब बनाऊँगी मैं सबके लिए डिनर। और उसके बाद फिर मुझे अगर टाइम मिलेगा तो मैं अपनी स्टडी करूँगी, अगर नहीं मिलेगा तो मैं नहीं करूँगी। क्योंकि टाइम के ऊपर होता है, बच्चे कभी जल्दी सोते हैं, कभी नहीं सोते हैं। तो नहीं सोते हैं बच्चे तो मैं जब तक एकत्रित नहीं होती, मेरा मन एकत्र नहीं होता, तब तक मैं अपनी स्टडी नहीं कर पाती हूँ। तो इसलिए अगर बच्चे सो जाएंगे तो मैं अपना स्टडी करूँगी, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर नहीं सोएंगे तो मैं नहीं शेयर करूँगी। क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा गर्मी पड़ रही है अभी। तो बस वही चीज़ें हैं, जो कुछ भी मैंने शेयर किया बिल्कुल जेन्युइन किया। और जो जैसे मैं अपनी स्टडी करूँगी मैं आप लोगों के साथ शेयर वो भी करूँगी। और आज से हम लोग 21 दिन का चैलेंज लेंगे। यानी आज है 5 जुलाई, तो कल से 6 जुलाई से मैं आप लोगों के साथ अपने 21 दिन का चैलेंज का वीडियो शेयर करूँगी। आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा कौन कौन इस चैलेंज में हमारे साथ है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और आगे जो भी क्लिप होगा मैंने ऐड किया होगा वो आप देख लीजिएगा। मुझे समय मिला है कि नहीं, मैंने स्टडी पूरी रात में करी है कि नहीं करी है, तो वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ अगर
समय मिला तो मैं करूँगी, नहीं तो फिर नहीं करूँगी। गाइस तो अभी बज रहे हैं रात के 11:37। मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ बैक कैमरे से। और अभी मैं नहा के आई हूँ जस्ट, और अभी बच्चे भी नहीं सोए हैं, आज बहुत ज़्यादा काम हुआ है। तो अभी मैं देखती हूँ 12 बजे से अपनी स्टडी स्टार्ट करूँगी। इन लोगों को पहले सुला लूँ, उसके बाद तो फिर चलिए मिलते हैं स्टडी के साथ, लाइव स्टडी करूँगी।